जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और सभी अपने घर पर स्वाध्याय में लीन होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 का मैथ्स पहले लगाते हैं। जो शुरुआत करते हैं क्लास 6 के मैथ से, जहां पर फैक्टर्स और मल्टीपल्स चैप्टर 2 में आप लोग का जो प्रॉब्लम हुआ है उसको हम ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 2D का हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2D का यह क्वेश्चंस जिसमें फैक्टर एंड मल्टीपल्स चैप्टर का पूरा इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। और सभी बच्चे जानते होंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या अंतर है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में दोनों में अंतर समझने के लिए आप समझ लीजिए कि 8 का फैक्टर्स अगर 1, 2, 4 और 8 है तो यह गिनती में 1, 2, 3, 4 है। लेकिन अगर 8 का मल्टीपल्स को मतलब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन इन्फिनाइट है। तो यही अंतर है 8 के फैक्टर्स और 8 के मल्टीपल्स में, राइट। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में अंतर तो है। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं, गिनती आप कर सकते हो किसी भी नंबर के फैक्टर्स का, लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की गिनती तो हो नहीं सकती। आप जानते हो ये सब बात। तो चलिए आप एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C लगाने के बाद एक्सरसाइज 2D RS अग्रवाल मैथ्स में लगाते हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 कह रहा है कि फाइंड द HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे HCF निकालने के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में यह दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग 84 और 98 दो नंबर दिया गया है। इसका हमें निकालना क्या है? HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा नाम है, तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और फिर उसके बाद 3 7 जा 21। अब बगल में ही 98 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिए। 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 7 7 जा 49। और इस तरह से 84 इक्वल टू और 98 इक्वल टू का प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 7 था, और इधर 2 × 7 × 7 था। अब इसमें आपका HCF डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर्स है उसको आप सर्कल में रख सकते हो। हम देख रहे हैं कि दोनों कि प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2 × 7, इसलिए HCF हो गया 14। इस तरह से आप लोगों को 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली आप जो है कॉमन फैक्टर्स जो मिलते हैं उसमें उसको उसका प्रोडक्ट निकाल के आप आसानी से निकाल सकते हो। बड़ा इजी है। तो अगला जो है क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगले टाइप का, क्वेश्चन नंबर 10। उसको भी आप लोगों को, जिसमें ये क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड। फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड आपका जो है वो उस पर आपको सिखाया गया है। चलिए उसको भी एक लगा देते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप कर सकते हैं। HCF निकालने का ये थर्ड और लास्ट मेथड होता है, और बच्चे इसको ज़्यादातर यूज करते हैं, यानी ये इजी टू सॉल्व भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 58 एंड 70 दो नंबर है। इसका HCF निकालना है आपको, और वो भी जो है डिवीजन मेथड से। तो चलिए डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालने के लिए आपको बताता हूँ कि जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर में इस तरह से आप डिवाइड देना। और ऑब्वियसली 58 से 70 में आपका डिवाइड 1 टाइम्स लगेगा। 58 1 जा 58, और 70 में 58 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में 8 गया 2, 6 में 5 गया 1। अब आप क्या करो, जो रिमाइंडर आता है वो आपका डिवाइजर बन जाता है, और जो फर्स्ट इससे प्रीवियस डिवाइजर होता है वह डिविडेंड बन जाता है। यानी जो रिमाइंडर 12 आया उससे आप प्रीवियस डिवाइजर 58 में आपको अगेन डिवाइड देना रहता है। तो 12 4 जा 48 लग रहा है, क्योंकि 12 5 जा 60 आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो 12 4 जा 48 आप इसमें माइनस करते हो। 0 5 में 4 गया 1 10। अब आप क्या करते हो, जो रिमाइंडर फिर 10 आया है उससे प्रीवियस डिवाइजर 12 में डिवाइड देते हो। तो 10 1 जा 10, 12 में से 10 गया बचा 2।
अब जो फिर रिमाइंडर 2 आया है, उस 2 से आप प्रीवियस डिवाइजर 10 में डिवाइड देते हो और 2 5 या 10 10 आपका 0 रिमाइंडर आ जाता है। और इस तरह से आपका जब तक रिमाइंडर लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक ये डिवीजन को आपको कंटिन्यू रखना रहता है। और उसके बाद जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए लास्ट में, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है आपका वही हो जाता है आपका इसी दोनों नंबर का HCF बराबर लास्ट डिवाइजर क्या था 2। तो लास्ट डिवाइजर इन दिस मेथड इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 58 एंड 70। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब तो सभी जानते ही होंगे कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर भी हो और वह उससे बड़ा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए, अब आप लोगों ने क्वेश्चन 10 को भी लगा लिया है। क्वेश्चन 10 को लगाने के बाद चलते हैं अगले मेथड पे। सो दैट अगला क्वेश्चन नंबर 19 में आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स। ये दिखाओ कि जो फॉलोइंग पेयर्स है वो को-प्राइम्स है। चलिए, वो उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक अगला टाइप का सवाल आ जा रहा है, उसको लगाते हैं। जिसमें कह रहा है कि आपको 2 नंबर दे दिया गया है, अब पूछ रहा है कि ये आपको शो करना है कि ये को-प्राइम्स है या नहीं। तो चलिए, को-प्राइम्स को पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। व्हाट आर को-प्राइम्स नंबर्स? देखिए, को-प्राइम्स एक पेयर होता है और पेयर ऑफ नंबर होता है ना। पेयर ऑफ नंबर्स का मतलब हुआ कि वह 2 नंबर्स होता है। पेयर मतलब होता है जिसमें 2 चीज हो। ऐसे 2 नंबर्स whose HCF is 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे आप को-प्राइम नंबर्स कहेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे पेयर में, जैसे 3 और 4 है। 3 और 4 में क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इस तरह से वह को-प्राइम नंबर्स होता है। अब आप 4 और 8 को को-प्राइम थोड़ी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 2 आ जा रहा है, सॉरी 4 आ जा रहा है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा तभी तो वो को-प्राइम्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स। तो जैसे कि पहला सवाल था 59 और 97, तो आप इसका HCF निकालिए, और अगर HCF 1 आ गया तो समझ जाइएगा ये को-प्राइम्स नंबर है। चलिए, इसका HCF पहले निकालते हैं 59 और 97 का। अब तभी पता चलेगा कि ये को-प्राइम्स नंबर है या नहीं। अगर HCF 1 आया तो ऑब्वियसली ये को-प्राइम्स होगा। अगर HCF 1 नहीं आया तो ये ऑब्वियसली आपका जो है को-प्राइम्स नंबर नहीं होगा। तो आप क्या करिए, 59 छोटा नंबर है, 97 बड़ा नंबर में डिवाइड कीजिए। 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाएंगे। 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 से 9 गया 8 और 8 से 5 गया 3। अब 38 से आप 59 में डिवाइड करते हो 59, तो 1 बार में ही लगाओगे। 38 माइनस किया, 9 में से गया 1, 5 3 गया 2। अब 21 से जो है आप डिवाइड देते हो 38 में। 21 1 जा 21, 8 में से 1 गया 7, 3 में 2 गया 1, 17 आपका है। 17 से 21 में देते हो, 17 1 जा 17, 21 से 17 जाएगा 4, और 4 से आप वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं। 4 से 17 में दोगे तो 4 4 जा 16 आया 1, और 1 से 4 में दोगे तो जा करके 4 बार में ये 4 रिमाइंडर 0 आया और लास्ट डिवाइजर 1 आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका HCF जो है वो 1 आया है, इसीलिए दिस इज को-प्राइम नंबर। दिस इज को-प्राइम नंबर्स। आप कह सकते हैं कि यह को-प्राइम नंबर्स है। देखा आपने कि सवाल आपका कितना इजी रहता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, चूंकि यह बेसिक रूल था तो हम आपको बताएं कि किस तरह से HCF निकालने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और किस तरह से आपने को-प्राइम्स नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो, और HCF निकालने का एक और मेथड जो डिवीजन मेथड होता है उसको आपने समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड please subscribe and like the channel Vikram Jha, and you will get the notification at that time, and we will be getting all this type of solution very easily, and in a short period of time you will get the basic knowledge of maths through class 6, 7, 8 and 9, 10th, everything with a yoga session also. Thank you very much, have a nice day, and tata, bye bye for this time.